हेलो बच्चों। तो कल तुम लोगों का पेपर भी है ना? गुड तैयारी आफ्टरनून वारी? सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तैयारी वारी मस्त करी ली होगी तुम लोगों ने। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.2 5.3 वाली एक्सरसाइज। ठीक है। कुछ कुछ बच्चों ने आगे कंटिन्यू भी क्वेश्चंस करे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 10th के 9th के बाद वाले। हितेश। हितेश के नाम से कौन है बेटा ये? कुछ कुछ बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन बता भी दो, है ना कि सर मैं ही तेज था, कुछ था। रोल नंबर देने का यही बेनिफिट होता है। सलीना, समझ में आ रहा है बेटा सारा कुछ अपना अभी तक का? हाँ रक्षित बाबू, क्या कहना चाह रहे हो तुम? ठीक है। कल वाली जो पेपर होगा उसमें सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर आ रहा है, पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना, मिसलिनियस की भी करना, है ना, बिना मिसलिनियस वाले भी करना, सब तरीके से तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर होके आना। ठीक है। ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा हम लोगों को। तो तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी है। अब हम करने, बोलो बेटा क्या कहना चाह रहे हो क्रिस? देखो टाइम मिला अपना, अगर सर चैप्टर पूरा हो गया तो अपन जरूर तैयारी करेंगे उन क्वेश्चनों की, और नहीं हुआ तो फिर ओके सर। ये नहीं कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है। आज मोस्टली चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ये चैप्टर केवल एनसीईआरटी वाला कंप्लीट होगा। ठीक है। इसके बाद हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा थोड़ा लोड भी पड़ रहा होगा, स्कूल के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो स्कूल के चैप्टर्स भी अपन रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट वीक से थोड़ी सी एक आध एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे मैथ्स की, किसी और की स्किप करके, तो हम भी कंफर्टेबल आ जाएंगे ना। मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सिलेबस तो हो ही चुका है। और जो तुम्हारा पेपर होगा बीएमसी का, उस पेपर में उस पेपर में क्या क्या आने वाला है? उस पेपर में फोर्थ नंबर का चैप्टर और फिफ्थ नंबर की सीक्वेंस सीरीज आने वाली है। ये दोनों चैप्टर बीएमसी का जब भी पेपर होगा, शायद 16 जुलाई के आसपास है, तो तुम आराम से पहले अपने मिड टर्म या स्कूल के पीरियोडिक है उन पे फोकस करो। सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है, उनमें अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। सर एनटीएससी सेक्शन समझ नहीं आ रहा। एनटीएससी सर एनटीएससी वाला सेक्शन एक बार करवा देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला? सर पॉलिनोमियल्स का। अच्छा, पॉलिनोमियल्स का, ठीक है बेटा, वो करवा देंगे। हाँ अब हो जाएगा वो, क्योंकि अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ लिए ना। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास लगाई थी, एनटीएससी वाली क्लास बेटा, युवांश? नो सर। तो एक बार या तो यूट्यूब पे पड़ी होगी उस क्लास को, तुम एनटीएससी वाले को देख लेना। उससे तुम्हें थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, तो उन्हीं के बेसिस पे अपन पॉलिनोमियल के एनटीएससी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर। तो आइए बच्चों, अपन क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, 10th वाला।
A1 A2 dot 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 AN from an AP where AN is defined as below. AN equal to 3 plus 4N. AN हमारे पास ये है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. 15 टर्म्स का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है. तो किसी भी सम का निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेटा. अब इसमें n हमारे पास कितना गिवन है? 15. तो n की वैल्यू तो आ गई 15 है ना. n इज इक्वल टू 15 पुट कर देंगे. बट हमारे पास a और d की वैल्यू हमें नहीं मालूम. ठीक है, a और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी. तो कैसे करते हैं? ये हमें जो an गिवन है ये nth टर्म गिवन है. तो इसमें n की वैल्यू 1 पुट करने से फर्स्ट टर्म आ जाती है. तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 इट मीन्स 7. अगर हमें सेकेंड टर्म निकालनी है तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो. तो यहाँ पर a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 इंटू 2 मतलब 11 हो जाएगा. तो हमारे पास इस तरह से अपन कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं. तो सबसे हमें a की नीड है और d की नीड है. तो a1 को ही हम क्या बोलते हैं? a बोलते हैं. a1 को ही हम a बोलते हैं मतलब 7 हो जाएगा. d कैसे निकालते हैं बेटा? a2 माइनस a1 करके. तो a2 हमारे पास 7 सॉरी a2 हमारे पास 11 माइनस 7 इट मीन्स 4 आ जाएगा. तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो. S15 इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने? 7 प्लस n की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमारे पास? 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई? 4. तो ये हो गया हमारे पास 15/2 इज इक्वल टू 14 प्लस 15 इंटू 4 56 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया 17. बस इसका सोल्व कर लो, कुछ नहीं करना. बस देखो इस क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी और d की वैल्यू फाइंड करनी थी. n तो हमें खुद गिवन है यहाँ पर 15. तो इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करके a1 निकाल लिया, n इज इक्वल टू 2 पुट करके a2 निकाल लिया. तो जो a1 है वो तो a आ गया बेटा. और d कैसे निकाला? a2 माइनस a1 करके. a2 माइनस a1 करके d हमारे पास 4 आ गया. इन a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी हमने. बस इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा. बाई 2 है ना. 15 को 70 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 17 से डिवाइड कर दो. ठीक है, अपने ही ऊपर ही है. तो 525 इसका आंसर आ गया. ठीक है बच्चे, पहले का सम आ गया 525. अब तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड. ये तुम्हारे हाथ में है. सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड करके क्या निकालना है? वही सम निकालना है. ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था. अब तुम्हें सेकंड करना है और सम पता करो सभी बच्चे. और जिसका सेकंड भी हो जाए फिर वो 11th करना खुद की एनसीईआरटी ओपन करके. an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n. 9 माइनस 5n फॉर्मूले में बस हमें n की वैल्यू तो पता ही है बेटा 15. तो इसमें 15 ही पुट करना. हमें सबसे पहले a और d की वैल्यू निकालनी है इसके अकॉर्डिंग. तो करो धीरे धीरे. n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो. तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9 5 इंटू 1 मतलब 4 हो जाएगा. और n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो हो जाएगा a2. तो 9 माइनस 5 इंटू 2 10. तो 9 माइनस 10 माइनस 1. तो यहाँ से जो d की वैल्यू निकलने वाली है, d इज इक्वल टू आने वाला है हमारे पास a2 माइनस a1. a2 कितना हो जाएगा? -1. a1 हो जाएगा -4. हमारे पास -5. Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n हमारे पास हो जाएगा 15/2 2 इंटू a प्लस n
n कितना डालना है हमें 15, तो 14 हो जाएगा। d कितना हो गया हमारे पास -5। बस इसको सोल्व कर लो तुम लोग। थोड़ा जल्दी आया करो बच्चे, है ना, थोड़े कुछ कुछ बच्चे लेट से आते हैं। धीरे धीरे कोशिश करो भाई, है ना, वैल्यू फाइंड करो। बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं। अनिरुद्ध, अबे अबे पढ़ाई वढ़ाई करा करो बेटा, हाथ ठीक हो गया होगा अब तुम्हारा। हर्ष, पुनीत, फाल्गुनी, अभी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक आ गया। चलो, कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज करके ना बता दिया करो, सर हमें ये दिक्कत आ रही है, यहाँ से समझ में नहीं आया, वीएमसी में अच्छा नहीं लग रहा, मैथ्स अच्छी नहीं पढ़ाई जाती, है ना, ऐसी ऐसी बातें बताओगे तो मैं तुम्हारा इम्प्रूवमेंट कर दूंगा उसके अंदर। अब मल्टीप्लाई करना भी तुम लोगों का काम है ना। सोल्व करोगे तो माइनस का 465 आ जाएगा। वाह भाई, यस बाबू, सर वहाँ पर 70 आएगा सर, 14 into 5 70 -70। फिर भी 465 आंसर आएगा ना। यस सर। हिमांशु, आ रहा है समझ में बेटा? यस करते जाओ प्रियांशु, है ना, सब बच्चे पढ़ो। प्रेजेंट ले लेता हूँ। चलो नेक्स्ट ट्यूशन करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 करो। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 है ये वाला। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझना भाई, ये पेपर में आ रहा है ऐसा। एस एन, ऊपर तो ए एन गिवन था, अब हमें एस एन गिवन। एस एन इज इक्वल टू कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर। एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब हमें S1 पता करना, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब होता है S2। पहली दो टर्म्स का सम मतलब A1 प्लस A2 का मतलब होता है S2। देखो S1 का मतलब क्या होता है? S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का सम जो कि A1 है। S2 का मतलब, इस चीज को समझो, क्वेश्चन तो अभी कर लेंगे हम लोग। S2 का मतलब क्या है? A1 प्लस A2 ये है। S3 का क्या मतलब है? A1 पहली तीन टर्म का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर मेरे को A3 निकालनी होती तो मैं क्या करता? S3 में से क्या माइनस कर देता? S2 माइनस कर देता। S3 में से अगर S2 माइनस करोगे तो A1 A2 से A1 A2 कैंसिल हो जाएगी, A3 बच जाएगी। तो जब भी अगर इस तरह से टर्म्स निकालनी हो तो दो को आपस में माइनस कर देते हैं। अगर हमें कभी ये फॉर्मूला लिखोगे तुम्हें, अगर nth टर्म निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस। देखो 3 में से 2 माइनस करने पर 3 टर्म आ जाती है, तो an क्या होगी? Sn में से Sn माइनस 1 टर्म माइनस करना है, पहली n टर्म का सम। और ये Sn माइनस 1 क्या लिखा हुआ है? पहले फर्स्ट n माइनस 1 टर्म का सम, फर्स्ट n माइनस 1 टर्म का सम। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद करना है।
ये कई जगह काम आएगा, अभी तो आएगा नहीं इसके अंदर। तो हमसे देखो पहला तो एक एक करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिखते चलते हैं कि S1 क्या है, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि S2 क्या है, थर्ड चीज पूछी है कि A2 क्या चीज है, ठीक है ना। S1 का मतलब A1 पूछा। सिमिलरली थर्ड, 10th और n टर्म पता करनी है, A3, A10 और AN पता करनी है। ये टर्म हमें पता करनी है, मतलब इन्होंने हमसे टोटल मिलाकर 6 चीजें पूछी है। तो S1 निकालना तो बड़ा आसान है हमारे लिए कि n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो S1 आया, n की जगह 1 पुट कर दो, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। अब S1 का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, S1 का मतलब फर्स्ट टर्म, S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म का सम तो क्या होगा, पहली टर्म ही होगी, ठीक है। फिर अब हमें क्या निकालना है, पहली दो टर्म का सम, मतलब n की जगह 2 पुट कर दो इसके अंदर ही, तो यहाँ पर S2 = क्या हो जाएगा, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, मतलब 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास S2 4 आ गया, S1 3 आ गया। S2 का क्या मतलब होता है, S2 का क्या मीनिंग होता है बच्चों, S2 का मीनिंग होता है फर्स्ट टू टर्म का सम, A1 plus A2। अब यहाँ से हमें A2 निकालना है, हमें क्या निकालना है, A2 फाइंड करना है। हमारे पास S2 की वैल्यू पता है, हाँ सर S2 की वैल्यू कितना है, 4 पता है। क्या किसी को A1 की वैल्यू भी पता है क्या यहाँ पर, हाँ सर, जो A1 का मतलब जो फर्स्ट टर्म आ रही थी वो S1 के बराबर है, तो A1 भी 3 हो जाएगी, यहाँ 3 लिख दिया, प्लस का A2, तो A2 = कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। A2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, ठीक है। A2 की वैल्यू 1, समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। Yes. देखो हमने n की 1 पुट करा तो A = 3 आ गया, और 2 पुट करा तो S2 का मतलब 4 आ गया, मतलब पहली दो टर्म का सम आ गया A1 + A2। अब S2 हमारे पास 4 पता था, A1 हमारे पास 3 पता है, तो A2 निकालना। तो ये तीन चीजें तो मैंने फ्री कर दी। अब हमें क्या निकालना है, A3। अब A3 तुम चाहो तो S3 - S2 करके निकाल सकते हो, या A3 निकालने का एक और फॉर्मूला है कि A3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से AN = A + n - 1 × D, इस फॉर्मूले से। अब हमें A पता है, A कितना पता है जी, हमें 3 पता है, A तो हमें पता है 3, तो हम क्या निकालने वाले हैं, D निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, D। D कैसे निकलता है बच्चों, D निकलता है A2 - A1 करने से, तो A2 कितना हो जाएगा हमारे पास, A2 होने वाला है 1 और A1 होने वाला है 3, तो D आ जाएगा हमारे पास -2। तो इस इक्वेशन में A3 की वैल्यू पुट कर दो, A3 = A कितना हो जाएगा हमारे पास, A हो जाएगा 3 + 2 × D कितना हो जाएगा हमारे पास, -2, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करें, A की वैल्यू पुट करा 2 × D, तो हो गया 3 - 4 = -1, A3 हो गया हमारे पास। सर बोलो। कैसे मैंने ना सर AN = A + n - D के अंदर पुट करके निकाला था, कैसे उसका अंदर आया था 5 - 2n, तो सर उसके अंदर ने A3 की वैल्यू 3 पुट करके फिर 10 की वैल्यू 10 पुट करके किया था, यूं भी कर सकते हैं। क्या क्या करा, फिर से बताओ। मतलब सर कैसे हमने फॉर्मूला लिखा ना, AN = A + n - 1D, इसके हाँ अंदर से मैंने AD की वैल्यू पुट की तो आंसर आया मेरा 5 - 2n, AN = 5 - 2n। सर फिर मैंने उसके अंदर A3 पुट कर लिया, हाँ, वहां मतलब से तो n की निकल जाएगी, जगह 3। वैसे सर भी वैसे कर हमने यहाँ पे सकते। वो सर हमने यहाँ पे जो लिखा नहीं है फॉर्म सेकंड, वो इम्पोर्टेंट वाला AN = SN - हाँ SN - 1। सर ये -1 क्यों आया, ये नहीं अच्छा, चल रहा है। अभी इसको समझाते हैं ना, पहले इसको आओ, है ना, ये वाली चीज समझ में आई अभी तक हमारे पास। यस सर, ये तो आ गया सब कुछ। हाँ अभी समझाते हैं बेटा, है ना। दूसरी चीज, हमने A की वैल्यू निकाल ली -1। अब हमारे पास टास्क है दो, कि हमें A10 और AN भी निकालना है, तो इसको निकाल के फिर ये इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। तो इसमें A10 का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास A + 9D हो जाएगा, A10 का मीनिंग।
तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों 3, a की वैल्यू 3, 9, d की वैल्यू कितनी है -2, तो minus 3 माइनस 18 कितना हो जाएगा -15, तो ये 8 NV आ गया। अब हम निकालने वाले हैं an, ठीक है ना, लास्ट निकालना है an। तो an निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n-1d। तो a इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास -2। इसको सोल्व कर लो, 3 माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस को -2 से करेंगे तो आ गया अपने पास 5 माइनस 2, ये आ गया an। जैसे हमने एक एक करके सारी चीजें निकाली, ठीक है। तुम देख लो इसको वापिस से, a2 कैसे निकाला था हम लोगों ने, n की जगह 2 पुट कर दिया था, n की जगह 2 पुट करने से हमारे पास h2 आ जाएगा, h2 आ गया 4, h2 का क्या मतलब था a1 प्लस a2, तो यहाँ पर h2 की जगह 4 पुट कर दिया, a1 की जगह 3 पुट कर दिया, तो a2 निकाल लिया। a2 हमें मालूम चल चुका है, a1 हमें मालूम है, तो वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, d की वैल्यू निकाल लेंगे, ये d की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमें a और d पता है तो सारी दुनिया निकाल सकते हैं, फिर a3 निकाल लेंगे, a10 निकाल लेंगे ना, सारी चीजें निकालते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, एक बच्चे ने पूछा कि सर वो वाली चीज समझ में नहीं आई हमें कि an इज इक्वल टू Sn-1 कैसे लिखा। तो देखो बच्चों कि Sn का क्या मतलब है, Sn का मतलब है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म का सम, थर्ड टर्म का सम, डॉट 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 करते जाओ, an-1 का सम प्लस an का सम। यहाँ तक समझ में आया, एक से लेकर n टर्म का सम, ठीक है। जैसे S3 लिखने का क्या मतलब होता था हमारे पास, S3 लिखने का मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3, 3 टर्म का सम है, n लिखा हुआ है तो n टर्म तक का सम है। और Sn-1 का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते जाओ, और कहां तक का सम, an-1 तक का, an तक का नहीं है, an-1 तक। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, ये माइनस 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 है ना, तो सारी एपी सेम है तो उनके a1 a2 a3 भी सेम आ रहे हो, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सारे बीच वाले भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा होगा Sn-1 इज इक्वल टू, लास्ट में क्या बच रहा है यहाँ पर an, इधर तो था नहीं जो कैंसिल होगा, तो an, तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Sn-1। तो अगर हमें एक 5 टर्म्स निकालनी तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 से लेकर 5 टर्म का सम, n की जगह 5 पुट कर दो यहाँ पर, -s 5 - 1 4, तो 1 से लेकर 5 टर्म का सम में से 1 से लेकर 4 तक का सम करोगे तो a5 आ जाएगा। होगी ना ये वाली चीज क्लियर, ये सब NTSC में पूछी जाती है, या फिर जो थोड़े से ठीक से CBSE क्वेश्चन होंगे उसमें पूछते हैं। Sn-1 कितना होता है, an के इक्वल होता है। an का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा था बचपन में, a प्लस n-1 d वाला, वो तो काम आएगा आएगा, लेकिन अगर सम वाले क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, देखो बी से स्टार्ट नहीं हुआ, ये भी फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, ये भी फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहीं दिक्कत आ रही है तो पूछ लो बेटा कि सर रुक जाओ, थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है ना, ये सब चीजें पूछते रहा करो, क्योंकि ऑनलाइन में पता नहीं लगता ना इनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन। करो, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। जो 6 से डिविजिबल होते हैं ऐसे 40 पहले पॉजिटिव इंटीजर्स पता करने हैं। तो पहला नंबर कौन सा है जो 6 से डिविजिबल होता है,
पॉजिटिव तो इसमें 0 नहीं लेंगे और इंटीजर ही लेना है। तो पहला नंबर है 6 जो 6 से डिविजिबल होता है। दूसरा नंबर कौन सा है? डिविजिबल का मतलब है पूरी पूरी बार डिवाइड होना चाहिए। जैसे 9/6 नहीं लेना, क्योंकि इसे तो 3/2 करेंगे 1.5 आंसर आ जाएगा, पॉइंटों में आंसर आया। पूरी पूरी बार डिवाइड होना चाहिए, उसको डिविजिबल बोलते हैं। तो 6 आ गया, 12 आ गया, और कौन सा नंबर होगा? धीरे धीरे सोचो। और होगा 18। ऐसे 3-4 नंबर लिख लो। कहाँ तक जाना है? अप टू 40 नंबर्स, अप टू 14 टर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 40 तक ही जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 18 लिखा फिर 24, 30, 36, 42, 48 ऐसे बहुत दूर तक जाना है। ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ, 6, 7, 8 ऐसे करते करते 40 नंबर तक जाना है। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 36 तक लिख लेते हैं कि अच्छा इन्होंने तो 40 बोला था तो 36 तक आ रहा हूँ। ऐसे नहीं, बहुत दूर तक जाना है। ये तो केवल 80 नंबर का ही हुआ, 8 नंबर का ही हुआ। तो इसमें क्या करना है? देखो ये एक एपी बन रही है 6, 12, 18 डॉट 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 अप टू 40 टर्म्स। ये क्या बन रही है? एक एपी बन रही है ना? क्योंकि सब में 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी वो डिविजिबल बोले या मल्टीप्लाई बोले, कुछ भी बोले दोनों में से, उसका मतलब वो एपी बनने वाला। ठीक है? तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों? 6 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? तो जितना मल्टीपल या डिविजिबल आता है वही कॉमन डिफरेंस आता है। या ऐसे समझ में नहीं आता तो फिर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो। सेकेंड टर्म कौन सी? 12, फर्स्ट टर्म है -6, तो कितना हो जाएगा? 6। तो A6 आ गया, D6 आ गया। n कितना गिवन है? हमें 40 गिवन है। तो सम निकालना है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। n/2, तुम करो बच्चों आगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है? तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? S40 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू डी आ जाएगा 6। तो 20, 12 प्लस करो, ऐड करो। 20 इंटू 6, 4, 2, 246 इंटू 20। ठीक है? तो 0 लगा दो पीछे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2, 8, 9, 4, 9, 2, 6। ये आ जाएगा पहली 40 टर्म्स का सम। ठीक है? बहुत आसान सा काम था कि सम का फॉर्मूला लगाना है। इसमें हमें n पता होना चाहिए था, d पता होना चाहिए था और a पता होना चाहिए था। तुम घर जाके ना इसको रिवाइज करा करो बच्चों, तब क्वेश्चंस होंगे 16। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना? तो रिवीजन बहुत जरूरी है। कर लो, लिख लो धीरे धीरे आराम से। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं ना। 13 तो क्या है? 12 के जैसा ही है, तो 13 को रहने देते हैं, 14 करते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 14 करना। सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर पता करने हैं, फिर उनका सम करना है। तो 0 से 50 के नंबर में ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे? 1 है ना, फिर दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करते करते जाना है। लास्ट का नंबर कौन सा आ रहा होगा? 49। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? 47, 49 ऐसे नंबर आ रहे हैं। इसके बाद तो 51 आएगा, जो लेना नहीं है हमें, 50 तक ही लेने थे। अब इन सब नंबर का सम निकालना है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं Sn इज इक्वल टू, तो हमारे पास लास्ट टर्म आ रही है, तो दो फॉर्मूले हो सकते हैं कि एक तो तुम बेसिक वाला फॉर्मूला लगा दो 2a प्लस n-1 d वाला, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला।
लेकिन दोनों चीजों में ही हमें इसमें एल भी पता है, ए भी पता है, लेकिन एन नहीं पता कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हो, एन निकालना है। इसमें हमें ए पता है, डी नहीं पता, एन नहीं पता, तो डी भी निकल सकता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो डी निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हमें अभी इसमें भी एन नहीं पता, तो अगर हमें लास्ट टर्म पता है ए एन वाली, तो इसके अंदर तुम फॉर्मूला लगा सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला, उससे तुम एन निकाल सकते हो। बड़ा आसान सा है कि जैसे लास्ट वाली टर्म क्या लिख दिया हमने 49, ए हमारे पास कितना है बेटा 1, एन तो हमें नहीं पता एन माइनस 1, डी कितना आ जाएगा, डी कैसे निकालें, a2 माइनस a1 करके, मतलब 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो डी लिख दिया 2। तो 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 25। अब इसके अंदर किसी में पुट कर दो, तुम इसमें पुट कर दो तब भी आंसर आएगा, इसमें पुट कर दो तब भी आंसर आएगा, तुम्हारी इच्छा हो जिसमें पुट करो। मैं नीचे वाले में पुट कर रहा हूँ, है ना, इसमें पुट कर रहा हूँ। थोड़ा छोटा सा लग रहा है फॉर्मूला, तो तुम पहले वाले में पुट कर दोगे तब भी आंसर आएगा। एन की जगह 1, एल कितना है, एल का मतलब लास्ट टर्म 49, तो 25/2 इंटू 50 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 इंटू 25 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो S25 टर्म्स आ जाएगी। वैसे भी हमें पता होता है कि 0 से 50 के बीच में आधी टर्म ओड होती है और आधी इवन होती है। दुनिया में 2 ही तरह की टर्म होती है, एक ओड और एक इवन। ठीक है केशव, पारस, आ रहा है समझ में बेटे बच्चों, है ना, तुम्हारे आंसर आ भी रहे हैं। गोयल Yes, साहब, sir. हर्ष कुमार, कहीं दिक्कत आए तो पूछ लेना, क्योंकि इजी सा चैप्टर है इसलिए ज्यादा मुश्किलें नहीं लग रही होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं। तुम ये भी बता दिया करो कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसे मैसेज बहुत कम आ रहे हैं, या फिर सर नहीं लिखा, थोड़ा ऊपर कर दो, दोबारा समझा दो, ठीक है ना, सब काम करेंगे लेकिन तुम बोलोगे तब होगा। अब 15 वाला करो, है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन की जॉब करता है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें बनाता है, ठीक है। स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो 200 फॉर द फर्स्ट डे। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या करता है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर वो किसी काम में कंप्लीट होने में अगर टाइम लगता है तो उसने क्या कर रखा है, पेनल्टी डाली हुई है कि अगर तुमने फर्स्ट डे एक दिन की तुमने काम नहीं करा तो 200 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अगर सेकंड डे भी कंप्लीट नहीं करा तो फर्स्ट डे 200 और सेकंड डे 250 अलग से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। हर दिन 50-50 रुपीज जो बढ़ाता जा रहा है, थर्ड डे 300 डे, है ना। तो उन्होंने क्या कर रहा है कि हर दिन 50 रुपी मोर देन प्रीसीडिंग द डे, ठीक ना। सक्सेसिव डे का मतलब है आने वाला जो दिन है वो पिछले वाले दिन से 50 रुपए ज्यादा के वो पेनल्टी लगा देता है। हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्टर कितने रुपए की पेनल्टी पे करेगा इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो 30 दिनों बाद काम कंप्लीट करके दे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दिन वो कितने रुपए की पेनल्टी देता है 200 की, सेकेंड डे कितने रुपए पे करता है 50 मोर, मतलब 250 रुपीज करता है, 3 डेज 50 और मोर करता है, मतलब 300 रुपीज करता है। और ऐसे कितने दिनों तक करता है वो, अप टू 30 डेज, अप टू
30 डेज तक, है ना। ये पहले दिन करा उसने, ये सेकंड दिन करा, ये 3 दिन 3 डेज करा, तो ऐसे 30 डेज बाद कितने रुपए पे करेगा ये पता करना है। कितने रुपए पे करेगा मतलब सब रुपए का सम चाहिए उसको, तो सम करना आसान सा है कि a इज इक्वल टू हमारे पास 200 हो गया, d हो गया हमारे पास 250 माइनस 200, तो d इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 50 रुपीज। ठीक है, तो अब सम निकाल लेते हैं। n कितना हो गया बेटा 30, क्योंकि 30 दिनों तक निकालना है। करो सभी बच्चे करो, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, लगाओ ये वाला फॉर्मूला। कर लिया ये वाला? यस सर। अच्छा, तो कुछ एनसीईआरटी हो तो उसमें से करो, और साथ के साथ है ना मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करते रहा करो बेटा, उनसे तुम्हारा एनर्जी बूस्टिंग होगी। तुम्हारे एनटीएससी के क्वेश्चन ट्राई करो, हो जाएंगे अभी इससे, इसमें कोई और बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चैप्टर में। बस 2 या 3 फॉर्मूले ही हैं जो तुम्हें अप्लाई करने हैं, चाहे जो आ जाए, बस 2-3 ही लगने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। कोई से भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन है। n/2 का मतलब 30/2, तो तुम साथ साथ क्या करा करो, एनटीएससी के मॉड्यूल। अब जिसको केवल सिंपल एनटीएससी नहीं करना, वो एनसीईआरटी कर लो। जिनको थोड़ा एनसीईआरटी से और ऊपर करना है, वो सीबीएसई का लेवल 1 लेवल 2 कर लो मॉड्यूल से। सब बच्चे अपने अपने लेवल पे कर लिया करो, ठीक है ना। अभी तुम 10th क्लास में हो, तो हमारा मेन टारगेट तो क्या ना, हम एनटीएससी और बोर्ड दोनों रखते हैं। लेकिन जिन बच्चों को नहीं करना एनटीएससी, तो बिल्कुल टेंशन ना लिया करो, वो एनसीईआरटी को ही दोबारा रिवाइज कर लो, सीबीएसई के क्वेश्चंस कर लो, ये कर लिया करो। मैं तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ना सभी बच्चे करने होते हैं ना, कुछ कुछ को करना होता है, तो इसलिए यहाँ बोलना पड़ता है। 29 इंटू 50, अब करो भाई, मल्टीप्लाई करना ही सबसे मुश्किल काम है। वन 1450। करो मल्टीप्लाई, 49 के आसपास 27750। 27750, 27750। कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उसको, है ना, 27,750 रुपीज, अगर उसने 30 दिनों में भी काम नहीं करा तो। ठीक है ना, आ गया बिल्कुल। कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। इंग्लिश के वर्ड को तुम थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लो, और सम वाले फॉर्मूला लगा दो, एन वाला फॉर्मूला लगा दो, बस यही निकालना होता है। कभी एन नहीं पता होता तो एन निकाल लेते हैं। एन कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, ए एन वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। पढ़ो बेटा, आराम से पढ़ो। क्वेश्चन तो बुक में है, तो उसमें नोट कर लिया करो, है ना। ऐसे सारा क्वेश्चन लिख साथ में मत लिखा करो, है ना, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि मैंने तो बस कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, तो जल्दी से हो जाता है। तुम क्वेश्चन लिखोगे तो फिर आंसर लिखने में दिक्कत आएगी। तुम्हें मेनली फोकस क्वेश्चन पे रखा करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना। A sum of 700 is used to given 7 case prizes to students of a school for their overall academic performance. The sum of 700 is to be used to given 7 prizes of student of their school academic performance, है ना। 2-3 बार पढ़ो, मेरे को भी नहीं आ रहा समझ में, ट्राई करो देखें।
आसान सही है। क्या कहना चाह रहा है कि देखो, हाँ, a sum of 700 is to be used given 7 prizes of the students of a school they have overall academic performance। एक स्कूल क्या कर रहा है, 700 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है बच्चों को। कितने बच्चों को? सॉरी, 7 कैश प्राइज, 7 बच्चों को कैश प्राइज देता है। 7 कैश प्राइज का मतलब क्या हुआ, 7 बच्चे हैं उनको कैश प्राइज देता है, और टोटल कितने रुपए देने हैं, 700 रुपीज। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तुम्हारे पास 700 रुपए है और तुम्हें अपने 7 दोस्तों को पैसे देने हैं, ठीक है, 700 रुपए पे करो। अब तुम 100 रुपए भी दे सकते हो, ठीक है, किसी को 50, किसी को 200, किसी को 300, अलग अलग दे सकते हो। लेकिन इन्होंने बोला है कि नहीं, तुम्हारी इच्छा से नहीं देने, इस रूल के अकॉर्डिंग देने। क्या रूल है? कीप ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग द प्राइज। मतलब जितना हमने पहले वाले बच्चे को पैसे दिए हैं जो टॉप रैंकर्स है, तो उसके बाद वाले बच्चे को तुम्हें 20 रुपीज कम देने हैं। फिर उसके बाद जो भी आएगा उसको और 20 कम देने हैं, फिर उसके बाद और आएगा उसको 20 कम देने हैं। मतलब हर बच्चे को 20-20 रुपए कम करते हुए पैसे देते जाने। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हर प्राइज की कितने रुपए होगी, एक प्राइज की क्या रेट होगी। समझ में आया कि टोटल तो हमें 700 रुपीज पे करने हैं। टोटल मनी कितनी है हमारे पास, 700 रुपीज, और हमें 700 रुपए पूरे खर्च भी करने हैं। ऐसा नहीं कि अपने पास कुछ बचा रह जाए, 700 रुपीज पूरे खर्च भी करने हैं। और टोटल कितने लोगों को देना है, 7 लोगों को देना है। तो इसको ऐसे सोचो कि माना लेट फर्स्ट प्राइज x रुपीज है, पहला प्राइज कितना है, x रुपए। सेकंड प्राइज कितना हो जाएगा फिर बेटा, सेकंड प्राइज कितना हो जाएगा, कितने रुपए का होगा, x माइनस 20, x प्लस 20 नहीं, लेस देन देना है, पहले वाले से कम देना है, x माइनस 20। ईच प्राइज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग द प्राइस, उससे पहले वाले प्राइस से 20 रुपए का। थर्ड वाले को कितने देना है, थर्ड प्राइस कितने रुपए का देना है हमें, कौन बताएगा भाई? 20 रुपीज और कम कर दो इसमें से, तो x माइनस 20 में से 20 रुपीज कम कर देंगे हम लोग, तो कितने आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 40। ऐसे करते जाना है धीरे धीरे, और 7 प्राइस तक जाना है। ठीक है, नहीं पता कितना आ रहा होगा तो छोड़ो उसको, मत टेंशन लो। तो हमारे पास बस 2-3 चीजें लिख लो कि पहला प्राइस x रुपीज है, सेकंड प्राइस x माइनस 20 है, थर्ड प्राइस x माइनस 40 है, और भी आ रहे होंगे अप टू 7 प्राइस तक। और इन सबका सम S7, सातों प्राइस का सम कितना है हमारे पास, 700 रुपए, टोटल 700 रुपए। ठीक है, n कितना है, कितने प्राइस देने हैं हमें, 7। ठीक है बच्चों, तो तुम लगाओ फॉर्मूला Sn वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 3। अब तुम्हारे पास n की वैल्यू पता है 7, इसमें 7 पता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 60। अब हमारे पास S7 की वैल्यू भी पता है 700, a की वैल्यू पता है कि तुम्हें a कितना है, नहीं पता, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, a को x लिख सकते हैं, a को क्या लिख सकते हैं, x, जो लेट करा था वो लिख लिया। d क्या होता है, d होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारे पास, a2 है x माइनस 20 माइनस a1 कितना है, x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 20। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू हो गया 700, n हो गया हमारे पास 7/2, 2 इंटू a की वैल्यू हो गई हमारे पास x, ठीक है, प्लस 6 इंटू डी कितना हो गया, माइनस का 20। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 400 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे और ये इनटू में है तो 7 डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 2x माइनस x रुपीज। इसके बाद हम सोल्व कर लेंगे,
वापस से देखो कि पहला प्राइस x था, दूसरा प्राइस 20 रुपए कम था तो x माइनस 20 लिख दिया, तीसरा प्राइस x माइनस 40 था, डॉट 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 करते करते 7 प्राइस तक लिखना है। तो इन सबका सम हमारे पास है 700। तो अपन वैसे सबका सम करके भी लिख सकते थे या फॉर्मूले से सोल्व करना है तुम्हें, तो फॉर्मूले में n की जगह 7 पुट कर दो, तो S7 हो जाएगा हमारे पास 700, n की जगह 7/2 आ जाएगा, एक की जगह x आ जाएगा, और d की जगह d कैसे निकाला हमने, a2 माइनस a1 करके, a2 माइनस a1 करा तो d कितना हो गया हमारे पास माइनस का 20, इसको कैंसिल कर दिया तो 200 है ना, और प्लस का 120 को उठा के इधर लिया, फिर 2x, यहां से सोचो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 320, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, x इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ गया कि पहला प्राइस कितने रुपए का देना है, 160 रुपए का, सेकंड प्राइस 20 रुपए कम करके देना है तो 140, तीसरा प्राइस कितने का देना है हमें 120, फिर हमारे पास 100 रुपीज, 4 प्राइस दे दिए, फिर 80 का देना है, फिर 60 का देना है। ये हो गया हमारे पास टोटल 6 प्राइस, और एक और कौन सा ले लेंगे 40 वाला। अगर इन सबका सम करते हैं तो कितना आएगा ऑटोमेटिक 700 रुपीज। ऐसे मैथ्स काम आती है टोटल करने में। ठीक है, पहले प्राइस को हमने एक्सलेट कर लिया, सेकंड को x माइनस 20 कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया। उसमें हमें S7 7 टर्म का सम पता था, सातों प्राइजों का सम पता था 700, n की जगह 7 पुट कर दिया। अब x नहीं पता था तो जो नहीं पता वो तो लिख तो लो, अभी इक्वेशन से सोल्व करने में आ जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास -20 आ गई और यहाँ से मैं सोल्व कर लिख लो बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था 16 वाला। अब हम करेंगे 18 वाला क्वेश्चन। 17 वाला भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही है, तो तुम ट्राई करना। हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। करो भी क्वेश्चन नंबर पहले 16 कर लो आराम से, फिर 18 करना। एटीन में दो है, एक तो 18 खुद है और 18 का एक फिगर भी गिवन है। पढ़ो क्वेश्चन आराम से, है ना, 2 बार पढ़ोगे तब तो क्वेश्चन समझ में आएगा ना, एक बार में तो देखो नहीं आता। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि क्या लिख रहे थे हम लोग। A spiral is made up of successive semicircles with center alternative at A and B. स्पाइरल का मतलब ये स्पाइरल बना हुआ है, ऐसे गोल गोल जो बना हुआ है ना ये वाला, इसको स्पाइरल बोल, ऐसे गोल गोल बनता है। विथ सेंटर ए, सेंटर ए से बन रहा है, स्टार्टिंग करा है हमने। रेडियस उस स्पाइरल की सेंटर सेमी सर्किल की, सेमी सर्किल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, उनकी रेडियस निकालते जानी है। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.5, रेडियस हो गई हमारे पास 0.5। फिर एक और सेमी सर्किल का हमने क्या बनाया, स्पाइरल बनाया, उसकी रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। फिर एक और बनाया बड़ा वाला L3, उसकी हो जाएगी 1.5। फिर एक और सेमी सर्किल बना हमारे पास L4, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ऐसे धीरे 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 करते जाना है।
फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, कितने 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल, कितने 13 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब L1 L2 L3 L4 डॉट 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 L13 तक हमें निकालना। तो हमें इनकी लेंथ निकालनी है। L1 L2 L3 क्या है हमारे पास, लेंथ कैसे निकालते हैं? तो देखो अगर एक सर्किल होता है तो उसकी लेंथ क्या होती है, लेंथ को हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है बच्चों, 2πr सर्किल का। लेकिन सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा, सेमी सर्किल का पेरीमीटर पाई आर। हाफ कर देंगे तो पाई आर आ जाएगा, इसको ही हम लेंथ बोलते हैं। तो L1 कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा हमारे पास पाई R1, ठीक है। L2 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, पाई R2 हो जाएगा। L3 हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई R3 हो जाएगा, है ना। हर की रेडियस अलग अलग चेंज होती जा रही है। ऐसे हमें कितने तक का निकालना है, 13 तक का, तो पाई R13 हो जाएगा। सब सर्किल की, सेमी सर्किल की रेडियस अलग अलग है, ठीक है। तो हम इन सबका सम कर देंगे, L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 L13, इन सबका सम निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, पाई R1 प्लस पाई R2। अभी R1 R2 की वैल्यू भी रखेंगे, अभी तो बस लिखते जाओ, पाई R13। अब इसमें से तुम्हें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, पाई कॉमन दिखाई दे रहा है। तो पाई को तो तुम पहले से ही कॉमन ले लो, और अंदर कितना दिखेगा, बचा हमारे पास रिमेनिंग R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R13। तो पाई हो गया। R1 की वैल्यू, पहली रेडियस कितनी है हमारे पास, 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0, है ना, ऐसे रेडियस है। पहली हमारे पास 0.5 R1, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, है ना, ऐसे बढ़ती जा रही है। हमें R13 का नहीं पता तो छोड़ दो, अप टू 13, बस ये लिख दो, अप टू 30th, है ना। अब इसका सम निकालना है। तो ये अंदर वाली जो चीज लिखी हुई है बेटा, ये वाली चीज, तुम इसको गौर से देखोगे तो AP बना रही है। ये क्या बना रही है हमारे पास, AP बना रही है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस में 0.5 0.5 0.5 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका सम में हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, फिर उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n/2 2a प्लस n-1 d वाला फॉर्मूला लगा दो इसको। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 13, a कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5, और d कितना आ जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1 0.5। 1 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। पंकज, पीयूष, ये सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो पाई आगे वाला तो लिख ही लेंगे अपन, ये वाला पाई तो, और अंदर मल्टीप्लाई में लिखना है हमें n/2। n कितना आ जाएगा हमारे पास 13/2, 2 इंटू a कितना हो जाएगा हमारे पास 0.5 प्लस n कितना हो जाएगा 13, तो 12, और d कितना हो जाएगा 0.5। तुम पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके सोल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। 22/7 लिख लो इंटू 13/2, और अंदर वाले को सोल्व करते हैं। तो 2 को 0.5 से करेंगे तो 10, मतलब 1.0, और इससे 6 आ जाएगा। तो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो 13 इंटू 11 143 इसका 140। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। हमें क्या था, बस सेमी सर्किल दिए हुए थे, सेमी सर्किल के पेरीमीटर, लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं। तो पाई R1 पाई R2 पाई R3 पाई R13 है, ठीक है। तो L1 प्लस L2 प्लस L13 की वैल्यू आ गई, ये सोल्व कर लो। R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R13 हो गया, फिर R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है ना।
भाई L1 का मतलब था सेमी सर्किल की लेंथ, तो सेमी सर्किल की पहले वाले सेमी सर्किल की लेंथ, दूसरे वाले सेमी सर्किल की लेंथ, ऐसे उन्होंने कहाँ तक बोली 13 स्पाइरल तक का निकाला अपन ने। फिर पाई निकाल लिया और R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन है तो पुट कर दिया। अब इसमें एपी क्यू लगाया हमने, सम वाला क्यू फॉर्मूला लगाया वाला, क्योंकि जो 0.5 1 1.5 है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, 0.5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो बस इस तरह की चीजें दिखते तुम सोल्व करना स्टार्ट करो, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन से धीरे धीरे। सर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे L1 L2 के अंदर आर की वैल्यू पुट करके वो निकाला, फिर उसका डी निकाल के फिर पुट कर लिया इस फॉर्मूले के अंदर। क्या निकाले L13 पुट करके? सर मतलब कैसे L1 L2 कैसे हमने कहा, उसके अंदर आर की वैल्यू पुट करके वो निकाला, फिर उससे डिफरेंस निकाला उन दोनों का, जो सर मतलब आ गया π/2। फिर सर उसको SN वाले फॉर्मूले में पुट करके हाँ वैसे निकाल भी दिया कर सर, उससे सकते भी हो, सर। सेम ही है वो तो, कोई भाई पाई को तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मैंने तो बाहर इसलिए ले लिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ उस चीज से, इसलिए बाहर पाई निकाल दिया। और इस पाई को तुम्हें ना लास्ट में 22/7 पुट करना। पहले ही बच्चे में बताओ क्या गलती करते हैं, थोड़ी सी जो खुद से करते हैं वो ये गलती करते हैं कि जैसे पाई R1 आया तो पाई की जगह 22/7 पुट कर देंगे या 0.5 पुट कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। फिर क्या करेंगे, पाई R2 निकालेंगे, 22/7 फिर इंटू 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पाई R3 निकाला, ऐसे 3-4 बार वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे नहीं करना। पहले कॉमन निकालना है, फिर फॉर्मूला लगाना है, फिर पाई को बाद में पुट करना है। यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल निकाल के परेशान ना हो, क्योंकि अगर ये निकालना शुरू कर दे तो तुम्हें एपी भी दिखाई नहीं देगी फिर यहाँ से। तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे छापोगे तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पाई R1 को तुम मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो इससे देखो हो तो जाएगा, लेकिन टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, अपने को बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो तो। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 करना है ना। टू 200 logs are stake in the following manner, ठीक है ना। 200 logs का स्टेक है, स्टेक का मतलब इसमें जमे हुए हैं, लॉग्स का मतलब लकड़ी के टुकड़े, ठीक है ना, मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े हैं जो लगे हुए हैं। इस मैनर में, किस मैनर में लगे हुए हैं, 20 लॉग्स इन बॉटम, सबसे नीचे कितने लॉग्स लगे हुए हैं हमारे पास है 20। फिर इस तरह से जमाने के लिए हमें एक एक करके कम करना पड़ता है, जैसे ताश की गड्डी जमाते थे ना अपन, एक एक करके कम करते जाते हैं। इसमें टोटल लॉग्स है इस लाइन में 19, इसमें 18, अब इसके ऊपर वाली जो आ रही होगी इसमें 17 आ रहा होगा, फिर 16 लॉग्स आ रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसे करते करते एक एक करते कम करते जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कितनी रो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी हमें ताकि जो 20 लॉग्स है वो कंप्लीट हो जाए। हाउ मेनी रो 20 लॉग्स कंप्लीट एंड हाउ मेनी लॉग्स इन टॉप रो, जो पहली रो आने वाली है लास्ट वाली रो है ना, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। दो चीजें पूछी गई है कि एक तो कितनी रो बनानी पड़ेगी ऐसी, और टोटल में कितना करना पड़ेगा, ठीक है। तो करो इस क्वेश्चन को तुम, बहुत आसान सा है कि जैसे पहली में मैंने 20 करा, फिर दूसरे में 19 आएगा, फिर 18 आएगा, ऐसे करते जाएंगे। अप टू हमें नहीं पता कितना लाना है, लास्ट में कितनी आएगी तो अप टू n लिख लो, अगर हमें नहीं पता तो अप टू n टर्म्स लिख लो कितने लोग आने वाले,
तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, बड़ा आसान सा काम है। लेकिन हमें Sn पता है कि Sn कितना है, टोटल कितने लोग से हमारे पास 20 लोग से। तो तुम Sn वाला फॉर्मूला यूज करके करो इसमें, तब तुम्हारा काम जल्दी होगा। n हमें नहीं मालूम है ना, 2a हमें पता है और d भी हमें पता है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, Sn हो गया 200, n नहीं पता जी हमें, a कितना है भाई, पहला पहला जो लिखा होता है वो a होता है, तो a हो गया हमारे पास 20 प्लस n माइनस 1, d कितना है, d निकाल सकते हो तुम लोग। d कैसे निकालेंगे छोटे बच्चों, a2 माइनस a1 करके। a2 कितना है हमारे पास 90 माइनस 18 माइनस का 1। तुम्हें पता भी लग जाए तभी थोड़ा दिखा रहा करो, है ना, क्योंकि इन्हीं के मार्क्स मिलते हैं। माइनस का 1, अभी 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 400, n इज इक्वल टू 40 माइनस का n प्लस का 1। बस इसको सोल्व कर दो, ठीक है। तो 400 इज इक्वल टू 40n, सॉरी 41, 40 प्लस 1 41n माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 40n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन करने कितना है, n स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन तुम लोगों से हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं होते तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक ना। सर माइनस 16n एंड माइनस 25n। हाँ, या तो देखो तुमसे हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं होता, नहीं सोचने में आता, तो फिर क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो। ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे करते हो। तो यहाँ पर तो फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब n कॉमन लिया तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लिया तो n माइनस 425, तो n माइनस 25 और n माइनस 16, तो n इज इक्वल टू 25 आ गया, मतलब टोटल 25 तक जाना है, और n इज इक्वल टू 16 आ गया। कैसे करते करते 16 तक जाना है। क्या दोनों चीजें सही है, दोनों गलत है, या एक सही एक गलत? पहले यहाँ सर तक दोनों सही है। नहीं, दोनों सही नहीं है। सर दोनों सही है। अभी देखते, ठीक है ना, ये n इज इक्वल टू 25 और 16 आ गया होगा। अभी देखो कि देखो यहाँ से ध्यान से देखो कि पहले नंबर पे कितने आ रहे हैं अपने पास फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में कितने आ रहे हैं, रो फर्स्ट में 20 लोग आ रहे हैं, रो सेकंड में कितने आ रहे हैं 19, रो सेकंड में, रो थर्ड में कितने आ रहे होंगे 18 आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो आज क्या ना, थोड़ी सी क्लास जल्दी से खत्म हो सकती है क्योंकि बैटरी खत्म हो चुकी है, और सेंटर में है, पीछे का बैकग्राउंड दिख भी रहा होगा, बोर्ड भी है, इधर भी है, तो यहाँ पे आज लाइट की कमी है थोड़ी सी, तो बीच में हिंट मिल गया। इसमें n इज इक्वल टू 25 गलत आया है ना, मैं ये चीज बता देता हूँ तुम्हें, पूरा समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि 2 मिनट में ही चीजें खत्म हो जाएगी। देखो हाँ, हमारे पास थर्ड रो में 18 आता जा रहा है, तुम धीरे धीरे सोचो, फिर रो 4 में 16, रो 4 में 17 आएगा, है ना, ऐसे करते करते जाएंगे अपन। तो ये देखो कि पहली रो में 20 आ रहा है, तो जो 25वें नंबर की रो आएगी, 25वें नंबर की रो आएगी, उसमें कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना। जैसे रो थर्ड में, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सोचो, R1 में 20 है, R2 में 90 है, R3 में 18 है,
मतलब इसमें 18 है तो एक एक कम करके और कितनी रो बना सकते हैं अपन। R4 में कितना आने वाला है हमारे पास 17 आने वाला है, देखो कम होती जा रही है। R5 में कितना हो रहा होगा हमारे पास 16 हो रहा होगा, है ना। एक बार एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ तुम्हें। R6 में 15 हो रहा होगा, R7 में कितना हो रहा होगा हमारे पास 14, रो 8 में 13 हो रहा होगा, रो 9 में 12 हो रहा होगा, रो 10 में 11 हो रहा होगा, रो 11 में 10 हो रहा होगा, है ना। अब 16 गलत था या कौन सा गलत है ना, ये देखते जाओ। रो 11 में ये हो रहा है, इसके बाद रो 12 में 9 होगा, रो 13 में 10 होगा, सॉरी 8 होगा, रो 14 में 7 होगा, है ना, लिखते लिखते लिखते, रो 15 में 6 होगा, रो 16 में 5 होगा, रो 17 में कितने लोग बच रहे होंगे, समझ में आ रहा है कर क्या रहा हूँ मैं, 4 बच रहे होंगे, रो 18 में 3 बच रहे होंगे, रो 19 में 2 बच रहे होंगे, रो 20 में 1 बच रहा होगा, रो 21 में कितना बच रहा होगा 0 बच रहा होगा, रो 22 में माइनस का 1 बच रहा होगा। क्या माइनस का 1 और 0 लोग होते हैं, ये थोड़ी ना लोग हो रहे हैं, बंडल माइनस में थोड़ी ना जाएंगे, बंडल तो प्लस में रहेंगे ना। इसका मतलब है हमारे पास जो 16 तक का जो रो बनने वाला है, अगर तुम इन सबका सम करो, कहाँ से लेकर 20 से लेकर 20 से लेकर इसका 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 सम करोगे तो हमारे पास जो 5 आ रहा होगा, ये जो 5 आने वाला है यहाँ तक 200 लोग हो जाएंगे। ये वाला काउंट नहीं करना, है ना, क्योंकि जब तुम R23 माइनस का 2, 24 में -3, 25 में -4 आएगा तो माइनस में थोड़ी ना काउंट करेंगे अपन, लोग्स माइनस में थोड़ी ना होंगे, ठीक है ना। ये तो लोग्स का मतलब नंबर यस सर। इमेजिनरी नहीं जमा सकते, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 60, 25 सर हम इसे बोलो। सर जो कैसे हमने ये निकाला, सर हम इसे यूं भी निकाल सकते हैं कैसे an को 60 लेके प्लस n-1d फॉर्मूला पुट करके। हाँ, वहां पर A25 पॉजिटिव आना चाहिए, A25 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, एक 16 निकालना था, हालांकि मैंने निकाल दिया ऊपर, फिर भी एक 16 निकालना था हमें, लास्ट वाला, है ना। A16 का मतलब कि जो टॉप की रो होगी, मतलब 16 नंबर की रो होगी, तो उसमें A16 का क्या फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, A + 15D। A हमारे पास है फर्स्ट रो में 20 लोग थे, 15D कितना था हमारे पास माइनस, मतलब 5 लोग आए, A16 आ गया। अब तुम्हें कैसे 25 को रिमूव करोगे, तुम ये लिख कर लिख सकते हो कि A25 का मतलब होता है A + 24D, A का मतलब हुआ हमारे पास 20 + 24 माइनस का 1, मतलब -4। ये कितना आ गया हमारे पास A25 आ गया -4। अब -4 तो लोग नहीं हो सकता, नेगेटिव तो लोग नहीं होंगे नंबर में, इस वजह से इसको हटा देंगे। ये नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो हमारे पास तो A15 आ गया। इतना बड़ा सारी चीजें नहीं लिखनी तुम्हें, तो समझाने के हिसाब से बताया जा रहा है तुम्हें, तो N25 क्यों हटाना है ये स्टेटमेंट लिखा। तो अब हमारी 4.2 कंप्लीट हो गई है। 4.3 वाली एक्सरसाइज हमें आज मिसलिनियस भी करवाया तुमने, लेकिन थोड़ा सा पावर की वजह से गड़बड़ है, तो मिसलिनियस तुम्हें करनी है। और ये जो क्लास थोड़ी सी छोटी है हमारी 20 मिनट की, ये अपन कभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके बाद में तुम्हें कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और वो भी करूँगा। मिसलिनियस में 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3rd या 4th नंबर का कुछ है एसेट्स वाला, वो करना, नहीं आया तो मैं बताऊँ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपन सर नेक्स्ट 28 क्वेश्चन खुद करना है। 20 वाला हो जाएगा, खुद से करना है, उसमें नीचे हिंट ओके लिखा सर। हुआ है, हिंट को देखना थोड़ा सा, ठीक है। फिर तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है वो केमिस्ट्री की, जो भी रही होगी, मतलब इंग्लिश की रही होगी तो इंग्लिश की अटेंड कर, यस। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।